सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, एक और बेहतरीन स्टॉक एनालिसिस की वीडियो आज मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। कंपनी करती है क्या, इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, कैसे कंपनी के टेक्निकल्स है, फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी मैंने आप लोगों के लिए 1 वीक टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखा है। अब एक काम करता हूँ, 200 EMA भी मैंने आप लोगों के लिए एनेबल कर दिया है, ठीक है। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो एनालिसिस है वो 200 EMA और 1 वीक टाइम फ्रेम के बिना इनकम्प्लीट है। जब मैं किसी स्टॉक को टेक्निकली जज करता हूँ, आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर ही मेरे लिए ये होता है कि यार स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है, 1 वीक टाइम फ्रेम पे ऊपर है या नीचे है 200 EMA के। सो गाइस, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सो गाइस, जो क्लोजिंग प्राइस था, अगर मैं IEX की बात करूँ, इसको IEX कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। सो गाइस, जो क्लोजिंग प्राइस था आप लोग का वो 145.45 का था लास्ट ट्रेडिंग डे का, आपका लास्ट ट्रेडिंग डे LTD, ठीक है। जो 145.45 था गाइस, देख पा रहे हैं ये हमारी 200 EMA की लाइन है, ठीक है। 200 EMA के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा था। अगर आप लोग को बताओ अप्रॉक्सीमेटली कब से, सो 2022 अक्टूबर से लेके अभी तक ये अपने 200 EMA के मतलब उसके आसपास ही इट वाज इवॉल्विंग रिवॉल्विंग, कुछ भी कह लो आप। बट रिसेंटली इसने क्या किया, इसने काफ़ी बार ब्रेक भी किया, इसने काफ़ी बार नीचे की साइड ब्रेक भी किया, नीचे की साइड भी ट्रेड किया 200 EMA के 1 वीक टाइम फ्रेम पे, बट ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाया। अब रिसेंट जो हमारी 1 वीक की कैंडल बनी है, जो हमारी रिसेंट 1 वीक की कैंडल बनी है, उसमें एक हमें अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग, एक बाइंग मोमेंटम 200 EMA के ऊपर देखने को मिला है 1 वीक टाइम फ्रेम पे, जब मैं IEX की बात करता हूँ। सो गाइज, क्या इट इज़ एट एन इन्वेस्टिंग लेवल? येस, इट इज़ एट एन इन्वेस्टिंग लेवल। मैं नहीं कह रहा हूँ, टेक्निकल्स कह रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली जब हम बात करते हैं ना इन्वेस्टिंग की स्टॉक में गाइज, तो अगर वो 200 EMA के ऊपर जा रहा है बार बार, और प्लस द ट्रेड प्लस द कैंडल्स आर वॉल्यूम सपोर्टेड, अगर वॉल्यूम सपोर्ट कर रही हैं, सो इट इज़ अ टाइम कि अगर आप मान लो, अगर आपको इस स्टॉक में 5 लाख इन्वेस्ट करने हैं, सो आप 1 लाख रुपए इस शेयर में डाल सकते हो। गाइस, ध्यान रखना, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जब हम अपने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में ETF में इन्वेस्टिंग करते हैं, उसमें हम फॉलो करते हैं रूल कि यार अगर मान लो 1% करेक्ट हुआ, मैं अपना बता रहा हूँ, 1% करेक्ट हुआ तो मैं उस टाइम पैसा डालूंगा, मतलब मैं वो मेरी एक SIP रहेगी, मैं उसमें SIP करूँगा, मैं उसमें पैसा डालूंगा, ठीक है। मैं आई डोंट फॉलो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आई फॉलो सक्षम इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। सो गाइस, मैं सक्षम इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो करता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि जब भी निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में मेरे को एक गिरावट देखने को मिल रही है, सो मैं उस टाइम एवरेजिंग मेरी अच्छी होगी, इसलिए मैं उस टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। और गाइस, स्टॉक्स में उल्टा कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक्स में वी बाय ऑन राइज। कभी भी गाइस ध्यान रखना, गिरते हुए शेयर में पैसा मत डालना। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया कि यार जब भी किसी शेयर में पैसा लगा रहे हो, जब भी किसी शेयर को स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए उठा रहे हो, और अगर आपने किसी गिरते हुए शेयर में पैसा नहीं डाल रखा, उड़ते हुए शेयर में पैसा डाल रखा है, तो ये आपका जो विन रेट रहेगा बहुत ही बेहतरीन होगा। 9 टाइम्स यू विल अर्न मनी एंड 1% ऑफ द टाइम, या 9:1 का रेशो रहेगा, 1 आपका रहेगा विनिंग जब आप पैसा लूज करोगे। हमेशा इस सब चीज़ों का ध्यान रखना, कभी भी गिरते हुए शेयर में पैसा मत डालना। अगर मान लो आप लोगों ने यहाँ पे पैसा डालता है, यहाँ पे क्या होता है, लॉस, ठीक है, गिरे जा रहा है, आप लोगों ने यहाँ से बढ़ना शुरू, आप लोगों ने दोबारा खरीद लिया, फिर दोबारा गिरा, ठीक है। आप लोगों ने सोचा कि अब यहाँ से गिर रहा है, दोबारा ले लो, तो यहाँ पे दोबारा नीचे गया, फिर यहाँ पे जब गिरा आप लोगों ने सोचा दोबारा ले लो, दोबारा नीचे टूट गया। सो गाइस, इसलिए मैं कहता हूँ वी शुड ऑलवेज फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ बाय ऑन राइज। सो गाइज, आई होप आपको ये डेटा बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो गाइज, अब एक ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइज, अगर मैं एक काम करता हूँ, पहले आप लोग को थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, 1 डे पे चलते हैं। अभी हमने 1 वीक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया था इसका। सो गाइज, पहली बात तो एक काम कर लेते हैं, सपोर्ट्स ड्रॉ कर लेते हैं कि जो डाउन साइड लेवल्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो गाइज, अगर मैं S1 की बात करूँ, जो आपका पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, वो रहेगा आपका 140 का लेवल। सेकेंड सपोर्ट गाइज आपका रहने वाला है 130 का लेवल, और गाइस जो आपका थर्ड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 120 का। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, स्टॉक का जो करंट प्राइस है 145 के आसपास चल रहा है। जो मैंने आपको नीचे एक 25 पॉइंट का बफर दिया है, 25 पॉइंट की रेंज नीचे की साइड दी है। और गाइस, अगर मैं अपसाइड की बात करूँ, अगर मैं R1 की बात करूँ कि आपका R1 पहली रेजिस्टेंस क्या रहने वाली है, वो सीधा आपका रहेगा 150 का लेवल, क्योंकि आप देख पा रहे हो सेलिंग जब हुई, फिर दोबारा ट्राई किया 150 के ऊपर, ये आपका 150 का लेवल है, दोबारा ट्राई किया, दोबारा सेलिंग, दोबारा ट्राई किया, दोबारा सेलिंग, अब दोबारा ट्राई करता है तो सेलिंग आ रही है नहीं आ रही, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 150 के लेवल के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। R2 के बारे में बात कर ले तो गाइस, जो आपका R2 रहेगा वो आपका 160 का लेवल रहेगा, ठीक है। और गाइस, अब जो आपका R3 रहेगा वो आपका 170 का लेवल रहेगा। सो गाइस, पहला सपोर्ट रहेगा, फर्स्ट सपोर्ट 140, सेकंड सपोर्ट 130, थर्ड सपोर्ट 120। IEX की बात करें, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में,
गाइस जो आपका R1 रहेगा, R1 आपका रहेगा 150 का, R2 आपकी जो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगी 160 की रहेगी, और गाइस जो आपकी थर्ड रेजिस्टेंस R3 रहेगी वो गाइस आपकी रहेगी 170 की। सो गाइस आई होप आपको टेक्निकली IEX में चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब गाइस ज़रा एक काम करते हैं, अब ज़रा चलते हैं screener.in पे। screener.in पे ज़रा फंडामेंटली स्टॉक को एनालाइज करते हैं कि क्या सीन है, कंपनी का इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी का बिजनेस क्या है। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, इनकॉर्पोरेटेड, द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड in 2007. Indian Energy Exchange Limited provides an automated platform and infrastructure for carrying out trading in electricity units for physical delivery of electricity. जैसे कि the name suggests, Indian Energy Exchange, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ बार बार, ये एक ऐसा एक ये अलग तरीके का एक्सचेंज है, जैसे हमें डिफरेंट एक्सचेंजेस हमें हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलते हैं। सो ये उसी एक एक्सचेंज का स्टॉक है हमारा। सो गाइस अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ, सो जो मार्केट कैप है हमारी कंपनी का वो है 12,970 करोड़ का। स्टॉक का जो PE प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 39.4 का, और जो ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका वो 51.8 का है। गाइस अगर मैं करंट प्राइस की बात करूँ, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो क्लोजिंग प्राइस था लास्ट ट्रेडिंग डे का वो 145 का था। बुक वैल्यू जो स्टॉक की है वो 9.56 की है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इज अप्रॉक्सीमेटली 39.4%। अब गाइस थोड़ा नीचे चलते हैं। सो गाइस प्रोज एंड कॉन्स आप कंपनी के देख पा रहे हो। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.1 CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। मतलब ईयर ऑन ईयर किस टाइप के प्रॉफिट्स कंपनी ने या सेल्स ग्रोथ किस टाइप की हुई है कंपनी की, वो हम CAGR से बताते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सो गाइस कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE ट्रैक रिकॉर्ड जो हमने ऊपर बात कर ली। कंपनी हैज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 48.6%। सो गाइस कॉन्स के बारे में बात करें जो नेगेटिव्स होते हैं स्टॉक के, द स्टॉक is trading at 15.2 times its book value. Working capital days have increased from -343 days to 87 days. So guys, अगर मैं peer comparison की बात करूँ तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NBCC, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, कैम सर्विसेज। सो गाइस ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हमारे एक्सचेंजेस भी है, जैसे MCX हमारा एक्सचेंज है जहाँ पे कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, BSE हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं और हम फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो गाइस ये उसी सेक्टर को बिलोंग करता है। नीचे चलते हैं गाइस, अब जरा सेल्स का डेटा अपने IEX का, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का एनालाइज करते हैं। सो गाइस अभी तक मैं जो देख पा रहा हूँ, अभी तक का जो मैक्सिमम प्रॉफिट क्लॉक हुआ है वो हमारा दिसंबर 2023 का डेटा आया था, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 115 करोड़। 115 करोड़ से पहले हमारा 114 करोड़ आ रखा है दिसंबर 2021 में। 114 करोड़ से कम में अगर मैं बात करूं तो 112 करोड़ आ रखा है मार्च 2022 का। उससे पहले सितंबर 2023, बट हम अगर गाइस 2023 की बात करें साल की, 107 करोड़ मार्च 2023 में, फिर जून 2023 में 104 करोड़, फिर सितंबर 2023 में 109 करोड़, फिर दिसंबर 2023 में हम देख पा रहे हैं 115 करोड़ का हमें सेल्स देखने को मिलती है। गाइस अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेन आपका मैक्सिमम अभी तक का 2023 में आ रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ का। गाइस दोस्तों अगर मैं 2023 की बात करूं, 93 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्च 2023 में। जून 2023 में जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 82 करोड़ का था। सितंबर 2023 में जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 92 करोड़ का था, और आपका दिसंबर 2023 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था गाइस वो 100 करोड़ का था। गाइस अगर मैं PBT की बात करूं जो कि हमारा होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो गाइस प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम देख पा रहे हैं 2023 में, मार्च 2023 में 110 करोड़ का था। जून 2023 में जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 99 करोड़ का था। सितंबर 2023 में आप देख पा रहे हो कि जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 111 करोड़ का था, और दिसंबर 2023 में 120 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्लॉक हुआ था। सो गाइस आई होप आपको ये डेटा क्लियर हो गया होगा। नेट प्रॉफिटेबिलिटी आप देख पा रहे हो, अभी तक क्या मैक्सिमम जो नेट प्रॉफिट क्लॉक हुआ है वो अगेन हमारा दिसंबर 2023 के डेटा में विच इज 89 करोड़। सो गाइस अब थोड़ा नीचे चलते हैं गाइस, थोड़ा रिजर्व्स ऑफ बोरिंग्स की बात कर लेते हैं। अभी तक के मैक्सिमम रिजर्व्स हमें हमारे सितंबर 2023 के क्वार्टर में देखने को मिले हैं, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 764 करोड़ के। अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं, सो आप देख पा रहे हो कंपनी के बोरोइंग्स जीरो हैं, जीरो बोरोइंग्स है कंपनी के ऊपर। 2021 में, मार्च 2021 में 502 करोड़ की कंपनी के ऊपर रिजर्व्स थे। मार्च 2022 में यही इंक्रीज हो गए 612 करोड़। मार्च 2023 में 695 करोड़ और सितंबर 2023 में 764 करोड़, विच इज द हाईएस्ट रिजर्व्स द कंपनी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हैज एवर हैड। सो गाइस अगर थोड़ा नीचे चलें, अब जरा फटाफट से अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस FIIs, DIIs, पब्लिक। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं बात करूं शेयर होल्डिंग की, सो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग अभी करंटली 60% हमारी पब्लिक के पास है। अगर मैं FIIs की बात करूं, सो FIIs हैव डिक्रीज देयर स्टेक, DIIs ने थोड़ा स्टेक बढ़ाया सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 में। अगर मैं बात करूं DIIs जो है वो FIIs जो है वो कंटिन्यूसली अपना स्टेक कम कर रहे हैं। जून 2023 में उनका 17.28 हुआ करता था, फिर सितंबर 2023 में 14.12 हुआ, 14.12 से 13.37, बट टू काउंटर दैट DIIs हैव आल्सो इंक्रीज देयर स्टेक। अगर मैं बात करूं जून
2023 की 21.11% हुआ करता था DIS का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आपके। अगर मैं सितंबर 2023 की बात करूं तो 22.61 था इन परसेंटेज टर्म्स, और दिसंबर 2023 में यही डेटा अप्रॉक्सीमेटली 3.7% से इंक्रीज होकर 26.34% हो गया था, जो कि आपका DII का शेयर होल्डिंग पैटर्न थी गाइस। अगर मैं पब्लिक की बात करूं, सो पब्लिक की शेयर होल्डिंग इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, 60% के आसपास ही रिवॉल्व कर रही है, तो कुछ खास नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी इज ओन्ड बाय पब्लिक, विच इज अ मेजर नेगेटिव। क्योंकि गाइस ये जो हमारी कंपनी है, NSE की बात कर लो, दीज आर नॉट NSE, BSE, MCX, दीज आर ऑल गवर्नमेंट एंटिटीज, क्योंकि हमारे एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप्स की इक्विटी, डिफरेंट टाइप के एसेट्स ट्रेड होते हैं। MCX की बात करूँ तो कमोडिटीज़, गोल्ड, सिल्वर, आपका वीट, बार्ले, ये सब ट्रेड होता है। अगर मैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करूँ, डिफरेंट टाइप की एनर्जीज यहाँ पे ट्रेड होती हैं। सो गाइज आई होप आपको एक बेहतरीन एनालिसिस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का, जब मैं टेक्निकली फंडामेंटली स्टॉक के सपोर्ट, रेजिस्टेंस, 1 वीक टाइम फ्रेम पे आपको कितना कहाँ कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो मैंने आपको बाय ऑन राइज का कॉन्सेप्ट बताया स्टॉक्स में, इसको इंप्लीमेंट जरूर करना। जिंदगी में मजा आ जाएगा जब आप इक्विटी इन्वेस्टिंग करोगे। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को मेरे एक इस कहने से एक बात मान ली, बाय ऑन राइज कर लिया स्टॉक्स में, तो आप बड़ी रैली पकड़ पाओगे, और गिरते हुए स्टॉक में आप पैसा नहीं डालोगे, क्योंकि गिरते हुए स्टॉक में अगर आप पैसा डालोगे तो उसमें अगर आपकी लूजिंग स्ट्रीक एक बार शुरू हो गई तो आप क्या करोगे, एक बार पैसा बन जाएगा, बट आप हर बारी वो चीज़ करोगे। कोई स्टॉक गिर रहा है तो आपने खरीद लिया, कोई टेक्निकली कुछ नहीं। सो गाइज ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ स्टॉक विच हैज़ अ गुड मोमेंटम एंड अ गुड वॉल्यूम सपोर्टेड ऑन द अपसाइड। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर ऑल आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वील बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय।